आए कोतवाल से कहा बातें करी बनाए, जो चुगल हमको मिले तो मारे गर्दन ताए, तो मारे गर्दन ताए। पहले मिलाप गोवर्धन का प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म यज्ञ चल रहा है और हमारी आत्म जागृति के लिए ये सबसे जरूरी है कि हम बीतक का मंथन करें। नौवीं आगू अरफा ईद कही, लो दसवीं आगू सब लीला भाई। अरफा ईद का क्या मतलब है? नौवीं के बाद 10वीं सदी में हमारी सुभान श्यामा महारानी का दिन आने वाला है और वो खुशियों का त्योहार है। जैसे दुनिया वाले अपनी दिवाली मनाते हैं, हमारी 1 महीने की ये दिवाली है और विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक, सारे संसार का विरोध इस बीतक से जाएगा। लेकिन पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। पहले परम धाम की आत्माओं की जागृति करने के लिए ये तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है। परम धाम में इश्क प्रेम की लीला है, लेकिन उसके अंदर हम राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए। राज्य ने ब्रिज की लीला करी, प्रेम की लीला करी। हम सारी रात जागती थी और सारी रात घर के काम करती थी और सुबह हम राज्य के मिलने जाते थे। फिर भी ब्रिज को क्या कह दिया? पूरी नींद। कोई गलत शब्द हो तो बता देना भाई। और रास के अंदर हमने राज्य के स्वरूप की पहचान की। ये नहीं पता लगा मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरता। ये नहीं पता लगा रास में, ना ब्रिज में लगा। इसलिए रास को क्या कह दिया? आधी नींद पूरी जागृति। अब जो बीतक चल रही है, बड़े ध्यान से समझें। श्री राजी परम धाम वाले आकर के रोज दर्शन गांव जी भाई के घर दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हाँ या ना बोलते जाओ। दे रहे, क्योंकि वाणी से अलग तो चलना ही नहीं है। साक्षात दर्शन दे रहे हैं। 3 बार कौन भोजन रोक रहा है? कल सुना, दोबारा तो कोई पढ़ दो। साक्षात राज आवे देवे दीदार और 3 बार भोजन अरोगे। श्री राजनीत देवे दीदार आरोगे बेरे तीन। और किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। मूल मिलावे में कौन बैठा है? श्री राज। और वो श्री राज आकर रोज दर्शन दे रहे हैं और 3 बार भोजन अरोग रहे हैं। और एक बार क्या हुआ, जो हीरबाई है, हीरबाई कौन है? गांधी भाई की सगी भाभी, खेता भाई जी की पत्नी का नाम हीरबाई है। रसोई सारी बनाने की काम कौन कर रहा है? हीरबाई कर रही है। अब एक दिन क्या हुआ, संख्या बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई तो उसने उस भर पतीला जो है, सगली जिसको कहते हैं या पतीला कह लो, दाल बनाई या सब्जी बनाई, उससे उनका हाथ जल गया। संख्या ज्यादा थी तो इसलिए उसने ज्यादा बनाया सामान, तो उनका हाथ के ऊपर पट्टी बंधी थी। जब श्री राजी आए, उन्होंने कहा भाई ये हाथ पे पट्टी क्यों बंधी है? तो उन्होंने कहा भाई संख्या ज्यादा थी तो इसलिए मैंने सामान ज्यादा बनाया, उबाला आया, उतार दिया तो मेरा हाथ जल गया। तो कहते हैं मेरे को बताना था। अगले दिन सोने की बहुत बड़ा सगला इतना बड़ा ले आए। अब ये बात पूरे नौतनपुरी में फैल गई। अब सब लालच में आने लगे। आड़ी का लीला हुई है यहाँ। कभी वो सोने की कड़छियां ला रहे हैं और कभी थालियां ला रहे हैं। हर रोज सोने की चीजें लाने लगे। लेकिन दर्शन कौन दे रहा था? राजी महाराज दे रहे थे ना। और एक दिन उन्होंने
परम धाम की जमुना जी भी बहा दी, वो भी हमने चौपाई सुनी, श्री जमुना जल अलखावत। तो वो जमुना जी भी बह गई और सबने उसमें झीलना भी किया, कोई कसर रह गई? फिर भी आत्म जागृत हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। 313 सो गई कि सो नहीं सो गई? वाणी के अनुसार जवाब दीजिए। सो गई। गांधी भाई ने 34 साल सेवा की, दिन भर रात। उनकी आत्म सो गई या जागी? बताओ। सो गई। चौपाई सुनिए वाणी की चौपाई से। सुंदर बाइये देखा दिल के दीदों माए, ब्रिज रास और धाम की जागने की शुद्ध नाएं। ब्रिज में भी प्रेम की लीला हुई थी, रास में भी प्रेम की लीला हुई, गांधी भाई के घर भी प्रेम की लीला चल रही है। और 24 घंटे सेवा करने के बाद भी आत्म जागृत क्यों नहीं हुई? विचार करिए क्यों नहीं हुई? आत्म जागृति का सबसे पहला लक्षण है जो संसार का मोह है उसको त्यागना अंदर से। जब तक अंदर से त्याग के राज्य की तरफ लगना। दूसरा, प्रेम सेवा पहला स्टेप है, उसको छोड़ना नहीं। क्यों? वाणी क्या कह रही है? प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आभार। इसलिए सबसे पहले प्रेम सेवा हमारे अंदर नहीं है तो आगे दूसरा स्टेप शुरू नहीं होगा। दूसरा स्टेप आ जाता है वाणी मंथन, तीसरा स्टेप आ जाता है चितवन, और चौथा स्टेप आता है रहनी। अगर ये चार चीजों में किसी चीज की भी कमी है तो हमारी आत्म जागृत नहीं होगी। इंद्रावती जी में क्या कोई कमी थी जो ये चार चीजें बताई हैं? सरकार साहब ने बहुत ज्यादा जितनी सेवा करी है ना, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या उन्होंने प्रेम सेवा के बाद रतनपुरी में रोज सुबह 4 से 5 चितवन करते थे और कराते थे? अगर ये प्रश्न गलत है तो हाथ खड़ा करो। प्रेम सेवा से उनकी अगर जागरणी होनी होती तो सबकी हो जाती, ब्रिज में ही हो जाती। इस ब्रह्मांड में आने की जरूरत क्या थी? जितनी हमने प्रेम सेवा ब्रिज में करी है, क्या उतनी प्रेम सेवा अब कर रहे हैं? हर साल बीतक इधर से सुनी इधर से आउट। आत्म जागृति नहीं है, खेल लंबा और चलेगा। राजे महाराज ने अपनी आत्म जागृति पहले फेरे कर ली, धनी जी के लागू पाए, यूं जी मेरा फेरा सुफल हो जाए। इसलिए प्रेम सेवा के बाद बहुत जरूरी है परम धाम के 25 पक्षों में लगना। वाणी रास पढ़ लीजिए, 3 बार आया है 25 पक्षे आपना, तामे झीलो रात ना दे। इसलिए प्रेम सेवा के बाद वाणी मंथन और चितवन की चौपाई। वाणी क्या कह रही है? निस दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। ये किरंतन में चौपाई है, इसका अर्थ क्या है? निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, जिससे आपने तारतम लिया उनके चरणों में राज्य ने लगने के लिए कहा है। जिनसे चर्चा सुन रहे हो उनके चरणों में लगने के लिए कहा है। जब मूल मिलावे में युगल स्वरूप बैठे हैं उनसे हमारा शरीर का नाता है या आत्म का? ये बता दो। सारे बोलेंगे किसका नाता? शरीर से नहीं, आत्म जागृति हमें करनी है या नहीं करनी? पर आत्म तो देखो राज्य के चरणों में, हम सब जानते हैं। पौड़े बेले जागसी बेले, खेल देखा सबो एक, और बाता करसी 12,000 बीत के हैं। सबकी बात अलग अलग है। आत्म जागृति भी सबकी अलग अलग है, इकट्ठी आत्म जागृति नहीं होगी। जो जितना रहनी में करेगा उतनी उसकी आत्म जागृति है। आत्म जागृति में सबसे बड़ी बात क्या है? अपने असली स्वरूप को देखना। क्या हम ये शरीर परम धाम से है या इसने जाना है परम धाम? आया कौन था? वहां से कोई गरीब आया है, अमीर आया है, काला बंदा आया है या गोरा बंदा आया है? कौन आया है? रूहें आई हैं।
आत्माएं आई हैं और आत्माएं जागृत नहीं है, तो ये ब्रह्मांड बना किस लिए? देखिए, अपना परिवार है, कर कबीला पार का, हर एक को इजाजत है बोलने की, बोलिए। हमारी आत्मा यहाँ क्या करने आई है? परीक्षा देने आई है। और आत्म जागृति ही हमारा परम लक्ष्य है। सरकार के स्वरूप के नीचे ये बात लिखी हुई है कि नहीं? कह दो नहीं लिखी तो आत्म जागृति पे जोर ही नहीं देते। आत्म जागृति तब होगी जब हम रोज निस दिन, दिन और रात, एक दिन भी नागा नहीं चितवन में, चाहे आप ट्रेन में जाओ, चाहे रिश्तेदार में जाओ, चाहे शादी में जाओ, परम धाम में उठने का टाइम 6 दिन से बताया जा रहा है। कितने बजे है? ये किसको कहा जा रहा है? जो मूल मिलावे में असली तन बैठे हैं उनको कहा जा रहा है। वहां तो मन चाहे पास चाहिए है भाई, वहां तो हम जब चाहेंगे। ये हमें कहा जा रहा है कि वो वाली रहनी करो जो परम धाम में करते थे। हम सुबह उठते किसके लिए थे? राज्य के लिए। तैयार हो गए, राज्य को तैयार किसके लिए करते थे? राज्य के लिए। उनको नहलाना, धुलाना, वस्त्र पहनाना, उनके साथ झीलना करना, ये तो असली तन करते थे। अब आत्माएं वो करने के लिए अगर 8 बजे उठेंगी तो परम धाम वाली रहने कहाँ गए? जो रूह कावे अरश की, बीच अरश खिलवत सो जिन खिन, छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को श्री मोहम्मद। ये रतनपुरी ऑफिस में चौपाई लगी हुई है, कल भी जाके पढ़ाना। आत्म जागृति के लिए चितवन बहुत जरूरी है। आत्म जागृति के लिए वाणी मंथन जरूरी है। आत्म जागृति के लिए रहनी जरूरी है। रहने का अर्थ क्या है? हमारे अंदर कोई भी मैंपना ना हो। कितने तरह की मैं वाणी में लिखी हुई है? 3 तरह की। खिलवत पढ़ लीजिए। अगर कोई गलत चौपाई हो 24 घंटे आपको इजाजत है, आप बात करके मेरे से पूछ सकते हो। पहली मैं इस ब्रह्मांड की है कि नहीं, जो राज्य ने मारने के लिए कही, महामती कहे मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे की ला। दूसरी मैं हमें क्यों कब आ जाती है? जब हम बहुत अच्छी चर्चा करने लगे और 25 पक्ष आ जाए, चितवन आ जाए, वाणी गायन भजन में हमारे से ऊपर कोई है नहीं, इससे क्या आ जाता है? बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना मारे। ये बुजुर्गी और मैंपना आता है कि नहीं आता? इसको मारने के लिए कहा कि नहीं कहा कि ये बुजुर्गी सिर्फ राज्य ले सकते हैं, हमारी आत्माओं को इजाजत नहीं है। ये बुजुर्गी छूट खुदा जो लेवे, पाया फल भी खोवे। वाणी की चौपाइया बुजुर्गी मारे रे मारे साथ जी, उसमें ये चौपाइया है। एक खुदा के अलावा जिसने ये बुजुर्गी ले ली, मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, मैं बहुत अच्छी चर्चा करता हूँ, मेरे को 25 पक्ष आ गए, पाया फल भी तहकीक खो गए। तीसरी मैं कौन सी है? सब कुछ समर्पण कर देना राज्य के ऊपर। वो आपको दुखी रखें, सुखी रखें, कुछ कराएं या ना कराएं, चेहरे पे शिकन नहीं, चेहरा मुस्कुराता रहे। और क्या बोले? ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। ये है तीसरी। आत्म जागृति के लिए इतनी चीजें चाहिए जो ना हम परम धाम में कर पाए, ना हम ब्रिज में कर पाए, ना हम रास में कर पाए, और ना गांधी भाई के घर कोई कर पाया। राजी दर्शन दे रहे हैं साक्षात, जमुना जल और खा रहे हैं, फिर भी जागनी नहीं। 313 की 313 सो गई। सरकार साहब की चर्चाएं अनंत हैं, उनको सुन लेना। और उसके बाद वो जागनी हुई श्री इंद्रावती जी से, जिन्होंने सबसे पहले
रहनी करके दिखाई, बिना रहनी के कहनी करनी गई रात में, वाणी की चौपाइयाँ कहीं और है। अब आया रहनी का दिन। रहनी का दिन क्या? हमारे अंदर इतना भी विकार नहीं होना चाहिए। ये अटकल का ज्ञान नहीं है। अटकले एक केम पाइए, नहीं प्रपंच मारा समझी। हम सुबह उठते हैं, नहाने धोने के बाद 6 तरह की बंदगी मार्फत सागर में प्रकरण 5 में है और सेवा पूजा के गोटे में भी है। ये 6 तरह की बंदगी मोमनों के लिए है। हम जब सुबह मत्था टेकें, इस शरीर से हमारी सुरता सीधी मूल मिलावे में होनी चाहिए। आवोजी वाला बोले हमारे अंदर बिना होना चाहिए, हमारी सुरता रंग परवाली में होनी चाहिए। राजी को बुलाने के लिए आवोजी वाला मारे घेर, क्या मतलब? मेरी आत्म के अंदर आओ, शरीर में नहीं बुलाना है। शरीर 7.5 मन की लकड़ी में जलेगा, आत्म एक अखंड है। इसलिए आत्म जागृति के लिए अच्छी तरह से समझ लीजिए जो बात बताई जा रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमारी आत्म परम धाम में जागृत नहीं हुई, हम राज्य को परम धाम में नहीं पहचान सके, ना हम ब्रिज में पहचान सके, ना हम रास में पहचान सके, ना गांधी भाई के घर पहचान सके। परम धाम वाले राज्य दर्शन दे रहे हैं, गांधी भाई के घर साक्षात अक्षरातीत, जिनको दुनिया जानती नहीं, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म दर्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? और 3 बार भोजन भी आरोग रहे हैं, फिर भी आत्म जागृत नहीं हो रही है। आत्म जागृति के लिए सबसे पहले हमें मोह को त्यागना है, क्योंकि ये ब्रह्मांड के अंदर कौन सा तत्व है? मोह तत्व। जब तक हमारा अंदर से मोह नहीं छूटेगा, आत्म जागृति की तरफ बढ़ नहीं सकते। कितना भी दुख आ जाए, कितना सुख आ जाए, परम धाम की रूह वो जो दुख में दुखी ना हो और सुख में सुखी ना हो, ये पहला स्टेप होना चाहिए। और उसके बाद हमारी क्या रहनी होनी चाहिए? हमारा ध्यान माया में ना लगे, हमारे अंदर बिरहा रहे। आत्म जागृति के लिए सुबह और शाम चितवन बहुत जरूरी है। सबसे पहले उठते ही हमने आत्म को क्या खुराक देनी है? मत्था टेके मंदिर और हमारी आत्म कहाँ जाए? मूल मिलावे। आवो जी वाला मारे घेर। आत्म के अंदर राज्य युगल स्वरूप को बसाना है। एक लड़ी परदेश मामूने। आप प्रदेश में क्या कोई पति पत्नी को लेके जाए और प्रदेश में उसको छोड़ के हाथ छुड़ा के चला जाए? आप तो वाला जी हमारे साथ ये कर रहे हो। एक लड़ी परदेश मामूने, मुने मुंह की नेक, मेरे को अकेली को छोड़ के चले गए। मुने मुंह की नेका चालिया, जागे जाऊं ता पियो जी ना पासे। अगर मेरे को इस वाणी से अब पहचान हो गई तो आप मेरे को नजर नहीं आ रहे। जागी जाऊं ता पियो जी ना पासे, अच्छी तो था से पर बातें। जब मैं जाग जाऊंगी फिर तो परम धाम में आपको देख ही लूंगी ना। जागी जाऊं ता पियो जी ना पासे, अच्छी तो था से पर बातें। कल कलीने कलपते हुए अर्जी करनी है, रोज रोकते हुए। कल कलीने कहूं छु तमने, आवो जो आनी खिने इसी क्षण मेरे धाम हृदय में आओ। आवो जो आनी खिने, मारा मनना मनोरथ पूर्ण कीजो, श्री इंद्रावती लागे चरण। हमेशा आपने इच्छाएं मेरी पूरी की है और आपका फर्ज है पूरा करना, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। एक पति का फर्ज है अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूरी करना। हमारी आत्म जब जागृत होगी, जब धामधनी हमारे आत्म के हृदय में आएंगे। क्या आप 8 बजे उठ के इसको बोलोगे या सुबह 4 बजे जो राज्य ने कहा है उस टाइम बोलोगे? उसके बाद उठो रे प्यारे पिया। हम रोज वहां पर रंग परवाली में अपने मंदिर से उठ के रंग परवाली मंदिर आते हैं या नहीं आते? हाँ या ना? वहां उठकर हमने उठो रे प्यारे पिया किसको उठाना है? यहाँ किसी देवी देवता को नहीं उठाना। हमारी आत्म अगर रात को राज्य के साथ
शयन करे, आत्म जागृति की बातें बताई जा रही हैं। वाणी में क्या आया है, छठे पैर में क्या आया है, तुम सुरता राखो धाम में श्री राज पौड़न की ठौर। किसको कहा जा रहा है कि तू धाम में रह, रात को राज्य के साथ सो। इसका अर्थ अगर आपको ज्यादा आता है तो मुझे बता दो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। तुम सुरता राखो धाम में, क्या मतलब है, रात को राज्य के साथ शयन करो जैसे परम धाम में करते हो। ये हमारा जीव है, इसको अपने बेड पे सोने दो पत्नी के साथ। लेकिन आपकी आत्म किसके साथ सोए, क्योंकि जीव को भी जगाना है, बूढ़े से सुहागी बनाना है। यहाँ के जीव जो विष्णु भगवान का जीव है, उसने हमारी आत्म को अंधा कर दिया। हमारी आत्म को ये बातें सुनने नहीं देता मन, इसलिए जीवे आत्म अंधी करी। आत्म जागृत कैसे हो, ये भूंडे जीव को सुहागी बनाना है। इस भूंडे जीव से विकारों को हटाना है, गुण अंग इंद्रियों को नियंत्रण करना है। किसी भी तरह से इतना भी विकार है तो आपकी आत्म जागृत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। उठो रे प्यारे पिया, हमारी आत्म अगर राज्य के साथ सोएगी तो वो राज्य को उठाएगी रंग पर वाली आके, और वो आप 9 बजे उठाओ, आपकी मर्जी है। वाणी के अनुसार 4 बजे उठने का टाइम है, तीसरी भौम आने का टाइम कितने बजे है बता दो। 6 बजे हैं, सब बोल रहे हैं 6 बजे हम तीसरी भौम आते हैं चितवन द्वारा, तो 2 घंटे लगेंगे। हम उठ के पहले नहाएं धोएं तैयार होएं, तभी तो रंग पर वाली जाएंगे, वाला जी को बोलेंगे आवो जी वाला, उठो रे प्यारे पिया, फिर रहनी क्यों निंदी शामा। क्योंकि राजी की जब हमने पाग उतारी उसमें भी सलवटें पड़ गई। लटपटी पाग छोटे बंद सोए, रंग से जा दो लाल सोइया, उसको भी तो फिर दोबारा सीधा करके राजी ने पहनना है, झीलना भी करना है। वस्त्रों का राज्य को श्रृंगार कहाँ पे कराते हो भाई, 5वीं भौम में या तीसरी भौम में, जोर से बोलो। तो 5वीं भौम में 6 बजे से पहले कराओगे या उसके बाद कराओगे बताइए। और श्यामा जी का झीलना 5वीं भौम में कराओगे या तीसरी भौम में आके कराओगे। श्यामा जी को श्रृंगार 5वीं भौम में कराओगे या तीसरी कराओगे। उसके बाद ही तो तीसरी भौम की जो पड़चाल शुरू होगी, पशु पक्षी का मुजरा लेने। आभूषणों का श्रृंगार तीसरी भौम में है, जिस राज्य का श्रृंगार करे दैनान में, और श्यामा जी का श्रृंगार कहाँ है, आसमानी मंदिर में। और रात को सोने का टाइम परम धाम में कितने बजे है, हम कितने बजे सोते हैं, 12 बजे। तो वाणी के अनुसार चल रहे हैं या अपनी अकल से चल रहे हैं। चाहे कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में 3 बजे बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसी का मोबाइल बीच में नहीं बजना चाहिए। 3 बजे परम धाम की बात हो रही है, आत्म जागृति की बात हो रही है। 3 बजे हम सुखपालों में बैठ के जाते हैं, कितने बजे वापस आते हैं, 6 बजे कृष्ण पक्ष में। और सुखपाल कहाँ उतारते हैं, चांदनी चौक। हम उसके बाद भोजन की लीला कहाँ पर होती है, कहाँ पे होती है, रसोई की हवेली के मध्य चबूतरे में, ठीक है। उसके बाद हम 4वीं भौम में नृत्य के लिए जाते हैं कि नहीं जाते। और उसके बाद कितने बजे शयन कक्ष में जाते हैं, ठीक 9 बजे। शुक्ल पक्ष में 2 पैर रहते हैं, 3 से 9, और भोजन की लीला भी वहीं, नृत्य की लीला भी वहीं, और शयन ठीक 9 बजे सुखपाल आ जाते हैं और हम अपने अपने मंदिरों में। 4 बजे उठने का टाइम, ये है आत्म जागृति। जिसने अपने असली तन को देखना है, असली तन को, मैं विजय नहीं हूं, सबसे पहली स्टेज। जब तक आप इस शरीर से चिपके रहोगे आपकी आत्म जागृत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, जब तक कहोगे मैं विजय हूं।
मैं तो धाम धनी जी की सुंदर साथ जी, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भट्टार? ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे सके। उन्होंने क्या कहा? अगम अगम निगम निगम। रोज पूर्ण ब्रह्म बोलते हो कि नहीं? अगम जान के निगम कहा है। उनका घुटा के सांस नहीं घुटा जब खोज करने के लिए गए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को, जो इस ब्रह्मांड की मालकिन है, 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद भी ये नहीं बता पाई मैं किसका ध्यान करता हूं। बोलिए। और हमने कौन सा जप तप किया है जिससे हमें राज्य ने सारे सुख दे दिए? इतनी दूर दूर से सुंदर साथ आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो जो कमी है, आत्म जागृति के लिए ये पॉइंट्स हैं। बताना राज्य के हुक्म से बताए जा रहे हैं। आवाज को सुनिए, ये राज्य करवा रहे हैं। शरीर को मत देखिए। सतगुरु देवचंद जी ने आवाज सुनी थी, मुसलमानी थी, गांव जी भाई घबरा रहे थे, कहा नहीं, बुला के लाओ, परम धाम की आत्मा है। परम धाम की आत्माएं 4 वर्णों में उतरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आत्म जागृति के लिए किसी का भी कोई प्रश्न हो, कभी भी वो पूछ सकता है। आत्म जागृति के लिए पहले मोह को, सारे मोह को त्यागना अंदर से, क्योंकि अंदर ना ही निर्मल, फिर नहावे बाहर। 7 बार नहा लो, उससे क्या हो जाएगा? अंदर अंदर निर्मल नहीं हुए। मन मैलो धुओ नहीं, धुओ तुम आकार। मन तो मैला है, उसमें मैल चढ़ी है, उसमें विकार भरे हैं, तो राज्य नहीं मिलेंगे। बिल्कुल निर्मल साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा? अखंड में नहीं पहुंच सकते जब तक अंदर से साफ नहीं। बाहर दिखावे बंदगी, माहे करें कुकर्म का। वो कभी भी पार ब्रह्म तक नहीं पहुंचेगा जो बाहर बंदगी दिखाए और अंदर से छिप छिप के गलत काम करे। वो कभी भी राज्य के चरणों को नहीं निहार पाएगा। इतना भी हमारे अंदर विकार नहीं होना चाहिए। अटकलें एक एम पाइए। अटकल से ये पार ब्रह्म नहीं मिलने वाले, अटकल से हमारी आत्म जागृति नहीं होने वाली। मेन लक्ष्य जब तक हमारा जीवन है एक ही है, आत्म जागृति। और कोई लक्ष्य है तो आप बता दो, कौन सा लक्ष्य है? अब राज्य तो सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठे हैं, वो दर्शन साक्षात दे रहे हैं, फिर भी आत्म जागृति नहीं। 34 साल गांधी भाई जी ने सेवा की तो भी आत्म जागृति नहीं हुई। वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा भाई। सुंदर भाई है, देखा सनंद के 2 प्रकरण पढ़ लो अंत के, क्योंकि अगर एक एक चीज का वर्णन किया तो 17 की बजाय 24 तारीख को भी तक की समाप्ति होगी। ये देख लो, अगर अच्छी तरह से मंथन करके समझना है, 17 तक भी तक जितनी स्पीड धीरे धीरे चल रही है, तो आत्म जागृति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी भी उम्र हो रही है, पता नहीं राज्य किसको किस टाइम बुला लें। इसलिए इस चीज को अच्छी तरह समझ लो। आत्म जागृति, आत्म जागृति, आत्म जागृति, इसके बिना परम धाम में राज्य नहीं उठाएंगे। वो नहीं चाहते कोई भी सखी अलूनी उठे। 400 साल बीत गए हमें ये जुड़े हुए। हमारा जन्म आज से 400 साल पहले श्यामा जी के साथ हुआ है। साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में एक एक शब्द को सुन लो। पहले मिलाप गोवर्धन जी का श्री देवचंद्र जी से। सबसे पहले 5 भाइयों बताया था, हरवंश ठाकुर, सांवरिया ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, महराज ठाकुर और उद्धव ठाकुर। तीसरे नंबर वाले गोवर्धन ठाकुर, क्योंकि अजमाई कौन है? गांधी भाई की बहू, श्याम जी की पत्नी, उनकी सगी बुआ हरवंश ठाकुर की धर्म पत्नी है, जिसका नाम मेघबाई है, और उनकी मेघबाई की
आत्म का नाम परम धाम का हरख बाई है। इसलिए अजबाई उनके घर रोज जाके कहती है कि श्री राज हमारे घर आते हैं, दर्शन देते हैं, 3 बार भोजन रोकते हैं, और उन्होंने परम धाम की जमुना जी को भी प्रकट किया है। तो हे बुआ, एक बार तू भी आके दर्शन कर। वो कहती है हम इतने बड़े ऊंचे खानदान के, मेरी बेइज्जती हो जाएगी सारे शहर में, तो गोवर्धन भाई को कहा जाता है। तो गोवर्धन भाई भी घबराते हैं जाते हुए। पहले वो अपनी पत्नी पद्मा को भेजते हैं, पद्मा तू जाके देख क्या साक्षात पारब्रह्म आके दर्शन देते हैं। उसने आके बताया कि आपकी भतीजी अजबाई ने बहुत कम वर्णन किया है, बिल्कुल साक्षात राजी दर्शन देते हैं। तो सबसे पहले गोवर्धन भाई आके सतगुरु देवचंद जी के चरणों में लगते हैं, कहते हैं मैं आपके चरणों में आया, मेरी आत्म जागृत करो। और फिर वो घर में आके राज्य की सारी बातें बताते हैं। महराज ठाकुर की उम्र 12 साल 2 महीने और 4 दिन की है। वो हर रोज कहते हैं भैया मेरे को भी सतगुरु के चरणों में जाना है। 6 दिन तक वो रोज कहते हैं मैं सतगुरु की आज्ञा के बिना तुम्हें नहीं ले जा सकता। आखिर वाले दिन, क्योंकि गोवर्धन ठाकुर घोड़े में बैठ के जाते थे, वजीर के लड़के थे, पैसे कमी नहीं थी, तो 10वें दिन 12 साल 2 महीने और 10 दिन के बाद महराज ठाकुर उछल के साथ घसीटते हुए सतगुरु देवदान जी भाई के घर तक पहुंचते हैं। तो गोवर्धन ठाकुर हैरान हो जाते हैं, तो इतना चोट लग गई कितनी महराज ठाकुर को, रोते रहे, रोते हुए पहुंचे हैं। सारी बातें बीतक में लिखी हुई हैं। उसके बाद गोवर्धन ठाकुर ने कहा तू यहीं रुक, मैं अंदर सतगुरु से पूछ के आता हूँ। सतगुरु महाराज ने कहा भक्त ध्रुव और भगत प्रहलाद को 5 साल की उम्र में पारब्रह्म विष्णु भगवान ने दर्शन दिए थे कि नहीं दिए थे, इसलिए महराज ठाकुर को जल्दी बुला के लाओ। तो महराज ठाकुर जब अंदर जाते हैं तो देखते ही पहचान जाते हैं, कहते हैं ओहो इन्हीं के अंदर मेरा अंतर ध्यान होने के बाद युगल स्वरूप इनके अंदर विराजमान होकर सारी जागने का काम करेंगे। ये नहीं है श्यामा जी कि कोई यहाँ पर माता कम नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्यामा जी के 2 जामे हैं, और वो भी जामे किसने धारण किए? राजी ने। इसलिए पहले राजी जागृत बुद्ध लाए हैं, क्योंकि बच्चे को भी स्कूल पहले भेजा जाता है, एकदम पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए राजी पहले जागृत बुद्ध लाए और हमें समझा रहे हैं, लेकिन उसमें किसी की आत्म जागृत नहीं हो रही। महराज ठाकुर गए, सिर पे हाथ रखा तो उन्होंने बड़े खुश हो गए, कहने लगे तेरी आत्म जो है इंद्रावती की आत्म है। 313 के नाम ले लेके बताए सतगुरु देवचंद जी ने, और कहा तत्क्षण उनके हृदय में जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया, तारतम दे दिया उसी क्षण। और एकांत में क्या कहा? साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत है सुनाई बात। हाँ भाई, 12,000 आत्माएं, अक्षरातीत पार ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, इससे ऊपर अक्षर पुरुष, एक परमात्मा 2 है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदों का पहला श्लोक। वो अक्षरातीत पार ब्रह्म के चरणों में 12,000 आत्माएं इस खेल को देख रही हैं, सपने में देख रही हैं। ये हमें दूसरे तन नकली मिले हैं, ये हमेशा साथ नहीं रहने वाले, या खुशियां भी हैं क्षण भंगुर की हैं, अखंड सुख वो सिर्फ परम धाम में है। अब देवचंद जी उनको ये सारी बातें समझा रहे हैं। 12,000 आत्माओं में 2 आत्माएं हैं, साकुंडल और साकुमार, जिनके मूल तन हंस रहे हैं, और वो खेल में बहुत बड़े राजाओं महाराजाओं में हैं। साकुंडल साकुमार पर थी धनी देवचंद जी की नजर, ए जब दोनों आवे साथ में तब लैल मिट हुए फजर। ये राजी ने सारी बातें किसको बताई? श्री महराज ठाकुर को, कि जब तक ये 2 आत्माएं नहीं जागेंगी उतनी देर में 12,000 आत्माओं की जागनी होगी, जितनी देर ये 2 आत्माएं लगाएंगे। इसलिए
शकुंडल की आत्म जाग गई, महाराजा छत्रसाल की। साकुमार बाई की आत्म नहीं जगी तो खेल अभी लटका हुआ है। जब वो जाग जाएंगी और 10 वर्ष लीला, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 कुमारिकाएं इकट्ठी मिलके कर लेंगी, तब जो है खेल खत्म होगा। किरंतन प्रकरण 54 साथ जी वेगे ने वेगे, ये पूरी बात उसमें लिखी हुई है। जिसने मंथन करना हो उसमें कर सकते हैं। 12,000 आत्माएं और 24,000 ईश्वरी सृष्टि इकट्ठे मिलके जागनी रास 10 साल खेलेंगे, तब लैल में टोवे फजर। ये किरंतन प्रकरण 54 साथ जी वेगे ने वेगे उसका हेडिंग है, उसमें ये सारी बातें क्लियर लिखी हुई हैं। खोजी बाई यवन को, कही रही बाई वासना जात। उस समय एक मुसलमानी विधवा बाहर सब्जी बेच रही थी, आलू ले लो, टमाटर ले लो, पालक ले लो। सतगुरु देवचंद जी ने आवाज से पहचाना, हे गांधी भाई फौरन इसको बुला के लाओ। अब वो झिझक गए जब उन्होंने मुसलमानी को देखा। एक तो वो मुसलमानी एक विधवा और सब्जी बेच रही, लेकिन सतगुरु महाराज का आदेश का उन्होंने पालन किया। आए और नजर से कहा, तुम्हारी आत्म परम धाम की रही बाई की है। सब्जी बेचना छुड़वाया और सुंदर साथ में शामिल कर लिया। और अब इंद्रावती जी ने क्या पूछा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या पूछा? तब श्री देवचंद्र जी कहा, या मैं कोई कोई वासना जाने। इंद्रावती जी ने कहा, क्या मुसलमानों में भी हमारी आत्माएं हैं? तो उन्होंने कहा, कोई कोई वासना जान, कोई कोई है। 4 वर्णों में हमारी परम धाम की आत्माएं उतरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी है। हम तो इन्हें कुरान को बहुत किया पठन। मैंने बहुत कोशिश की कुरान को पढ़ने की, उसमें हमारे घर की सारी बातें लिखी हैं। देखिए राम भगवान आए और जितने देवी देवता आए, किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कलयुग में आएंगे। रामायण उठा लो, उसमें लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। हर ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में लिखा है देवापी और मरु 2 राजाओं ने तपस्या की थी कि कलयुग के अंत में वो पार ब्रह्म आए तो हमारे तनों में बैठ के लीला करें। ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। और गुरु नानक जी ने भी कहा, नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए। अगर एक का सुमरन पार ब्रह्म का करोगे तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। बाइबल में लिखा है लव इज गॉड, गॉड इज लव। क्या मतलब? गॉड कौन? राजी महाराज। और रुए कौन? उनका लव। परिक्रमा पढ़ो, पहली चौपाई क्या है? अब कहूं ईशक की बात, ईशक शब्दातीत साक्षात पार ब्रह्म ईशक के स्वरूप है। और ईशक खाली परम धाम में है। सुख व्यास जिसकी गवाही दे रहे हैं, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पात। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के जो मालिक हैं उनमें भी प्रेम नहीं है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम किसी खेती बाड़ी में नहीं होता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम बांटने खरीदने बेचने वाली, प्रेम न हाट बिकाए। बिना प्रेम के मानवा बाधे जम पर जाए। और बिना प्रेम के कहा इसी में मरना जन्मना है। प्रेम है तो सिर्फ परम धाम में जहाँ पार ब्रह्म रहते हैं, वही उनका आना कलयुग में लिखा है। वही कह रहे हैं, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन। और धनी जी को ईशक भावे, बिना ईशक कछु न सुहावे। कोई न कहे ए जन, धनी पाया ईशक बिन। और ईशक कब मिलेगा? जब हम चितवन करेंगे। चौपाई सुन लो। तासो महामती, सारे बोलो, सबको आती है। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा। धाम दरवाजा कब खुलेगा? जब हमारे दिल में कोई पार्टीबाजी ग्रुपबाजी नहीं होगी, कोई ईर्ष्या द्वेष किसी के लिए नहीं होगी, सबके लिए प्रेम होगा, तब धाम का दरवाजा खुलेगा। तासो महामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती।
और चितवन भी करनी है। अगर दिल में विरोध है, चितवन नहीं लगेगी। निष्दिन करिए, प्रेम हटा दो ना। प्रेम परम धाम का शब्द है, हटा दिया तो जीरो हुआ। निष्दिन करिए प्रेम सो, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणियावा। जो ब्रिज में प्रेम और सेवा करी थी, इस जागनी ब्रह्मांड में आत्म जागृति के लिए प्रेम और सेवा पहला नंबर है। उसके बाद रहनी है, उसके बाद वाणी मंथन, ए सतवाणी मत पढ़ के कहीं नहीं लिखा। और उसके बाद चितवन, दिन रात श्री जी अष्टपैर में चर्चनी और चितवन के अलावा कुछ नहीं है। अष्टपैर के बीच तक सबके घर है, जाके पढ़ लो। सुबह से रात तक 2-2 बजे तक चर्चा चितवन चर्चनी परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है। दुनिया वालों के पास जाओ, एक माला में 108 मन के क्यों हैं, बिना तारतम के कोई बता नहीं सकता। 9 तरह की भक्ति है दुनिया वालों की, और उसके 81 पक्ष हैं। 9 में 81, 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना और 3 तरह से अमल करना। एक एक भक्ति के 9 तरीके। पुष्ट मर्यादा परवा, पुष्टि से आना, समय 8 बजे है तो 7:45 बजे आ जाना, ये पुष्टि। एक मर्यादा बता कहा था हम आएंगे और कितने बजे आ रहे हैं, 7:15 बजे। वो पुष्टि नहीं है, 15 मिनट में पता, उसी से आपकी आत्म जागृत होनी हो। परवाह गए गए, ना गए ना गए। ये 9 तरह की भक्ति। 81 पक्ष कौन से हैं, बैकुंठ के। 82वां बल्बाचार्य मार्ग का। 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के सनकादिक पुत्र विष्णु महेश, सुखदेव मुनि और कबीर जी। कबीर जी भी उस घर तक ना जा पाए। जहां घर अब ना बसे, बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। चलते चलते पग थका, नगर रया 9 कोस। अक्षर ब्रह्म से परम धाम की दूरी 9 लाख कोस की। 4.5 लाख कोस जमुना जी तक और 4.5 लाख लोग आगे तक। ये सारी बातें सब ग्रंथों की प्रेरणा जी बताते हैं, तब आत्म जागृत होती है। और ये आत्म जागृत एक प्रैक्टिस है। जैसे आप शरीर को मत हिलाओ, जब हफ्ते बाद चलोगे गिर जाओगे। अंगों को नहीं हिलाओगे, थक जाओगे। इसी तरह से आत्म जागृति के लिए सुबह शाम चितवन नहीं करोगे, पीछे हो जाओगे। वाणी मंथन नहीं करोगे, पीछे हो जाओगे। रहने में नहीं आओगे, आत्म जागृति नहीं होगी। अंदर से मोह खत्म नहीं करोगे, आत्म जागृति नहीं होगी। खाली प्रेम सेवा में रहोगे, इससे आगे वाणी मंथन चितवन में नहीं हो तो काम नहीं बनेगा। वाणी मंथन चितवन कर रहे हो, रहने में नहीं हो, कभी भी आत्म जागृति नहीं है। प्रेम सेवा में नहीं हो, आत्म जागृति नहीं है। इसलिए ये 4 चीजों का होना अत्यंत जरूरी है, जो वाणी का सार राजे महाराज की मेहर, सरकार के हुक्म से आपको बता दिया। इसको हम सब ने ग्रहण करना है। इतनी दूर दूर से आते हैं, जो जो कमी जिसमें हो वाणी मंथन करके उसको समझ लीजिए और आत्म जागृति करके अपने घर को चले। ये हमारा घर नहीं है, नहीं है। दुख के जहां में रहना, रूह को नहीं गवारा। दुख के जहां में रहना। दुख तो हमारा आहार है। वाणी की चौपाई है या बाहर की है? दुख तो हमारा आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख मिलता है तो हम पाठ करना शुरू कर देते हैं। अरे राज्य आपको दुख दे क्यों रही है? दुख बिना न होवे जागनी,
वाणी की चौपाई है या बाहर की है? दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे ना मिलया कोए। सुख से नहीं मिलता पार ब्रह्म। दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे ना मिलया कोए। अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। सुख से नहीं मिलेंगे वाला जी। दुनिया का एग्जाम्पल ले लो। मीरा कहाँ राजघराने में ब्याही गई थी। अरे वो प्रतिबिंब की लीलाओं को सुन के कृष्ण जी में मगन हो गई। हमारी जो ब्रह्म लीला है वो मीरा से ऊपर है या नीचे है? बोल तो दो। ऊपर है। वो तो प्रतिबिंब की लीला में मगन हो गई। हमारी तो अखंड रास, जब राजी महाराज ने योग माया में बंसरी सुनाई, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पहुंच पाए। शंकर भगवान ने जाना चाह नहीं जा सके। नर सैया एक भगत था, वो जाना चाह, वो मशाल भी चल गई और उसका बाजू भी चल गया। रास पढ़ लो भाई। रास में स्पष्ट ये चौपाई लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई? आत्म जागृत नहीं है तो समझ लो अगला जन्म तैयार है, जो 400 साल से है। एग्जाम्पल राज्य ने वाणी में दिया है। बिहारी जी की आत्म का क्या नाम था? बोल तो दो। रतन भाई। रतन भाई तो हम सब जानते हैं। और जब 3 किताबें उतरी थी, ये बात इंद्रावती जी ने की, ओ सही, ओ रतन भाई, तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखन हार, देख मैं ल्यों पीऊ अपना, तो तू कहियो सुहागे। रतन भाई की आत्म 400 साल भटकने के बाद किस में आई? बड़े महाराज श्री में। क्या हमारे में कौन है जिसको नहीं पता? राजी एक का उदाहरण देंगे, 12,000 का तो नहीं देंगे। औरंगजेब शाह कुमार भाई की आत्म 400 साल से भटक रही है, अभी तक नहीं जागी, क्योंकि परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में है। तो हम भी तो भटक रहे हैं 400 साल से। कब जागेंगे? आत्म जागृति कब करेंगे? आत्म जागृति नहीं है तो फिर दूसरा जन्म में तैयार रहिए। तुम्हारे आगे कहते हो या के वास्ते सब। ये सदगुरु देवचंद जी सारी बातें किसको समझा रहे हैं? इंद्रावती जी को, श्री महराज ठाकुर को। अभी उनकी उम्र कितनी है? 12 साल 2 महीने और 10 दिन। पहले दिन इतनी बातें समझा दी, सब कुछ जो आपको बताया है। ये बात तुमसे होएगी, लीला आगे होए जब। और ये क्या कहा? ये आगे होगी सारी लीला। प्राणनाथ जो हम जयकारा बोलते हैं, तन का नाम नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति, वो हमारे पति हैं आत्मा के। इसलिए हिंदू समाज में क्या बोलते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राणपति है कौन? ये किसी को पता नहीं है। बीज मात्र इन लीला को सो पायो उस वक्त सब। आप सब बातें जो सुनी, लेकिन थोड़ा सा ही श्री महराज ठाकुर ने ग्रहण किया। नित्यों चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात। दोनों भाई मिलकर वो चर्चा सुनते हैं। अब एक बार क्या हुआ, अब 2 नाते की बात हो गई, सगे भाई भी हैं, और जो गोवर्धन ठाकुर हैं उनकी आत्म का नाम है गुणवंती बाई। तो दोनों के, और महराज ठाकुर की आत्म का क्या नाम है? इंद्रावती। दोनों भाई आत्म के नाते से प्यार और बढ़ गया। इकट्ठे आ रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, मंदिर से चलते हैं, तिलक लगाया, प्रसाद खाया, प्रेम भरे एक दूसरे के पाँव में गले डाल खुशी खुशी घर जा रहे हैं। हरवंश ठाकुर का तबादला हो गया, वो दूसरी जगह मेघ भाई और हरवंश ठाकुर चले गए। सांवरिया ठाकुर नहा रहे थे। आज पिताजी ने, जो वजीर हैं बहुत बड़े, उन्होंने आज नौकर भेजना भूल गए। अब क्या हुआ, माता जी ने सांवरिया ठाकुर को 4-5 बार बाजार भेज दिया। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था बहुत। अब ये दोनों भाई मस्ती में आए तो उन्होंने कहा, तुम दोनों भाइयों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, तुम दोनों भाई बिगड़ गए हो। उस टाइम घर में आते हो जब भोजन का टाइम होता है, और बाकी दोनों तुम बाबा बन गए, घर का काम सारा मैं करूं, मैंने ठेका ले रखा। बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ। एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारे गुरु
जो है ना, जो तुम्हें ज्यादा कथा सुना के अपने पास बुलाते हैं, और ये जो कांजी भाई, आज ही पिताजी को कह के उन दोनों को शहर से बाहर निकलवा दूंगा। अब ये इनसे सहन नहीं हुआ, छत्ती खून था, कटार लेके उनको मारने दौड़े। अब वो नहाते नहाते तौलिया बांधा हुआ था, पहले तरह बाथरूम थे नहीं, कुएं पे नहा रहे थे। अब जोर से बोले, माँ बचाओ मेरे को, ये मार रहे। तो माँ ने किसी तरह से दोनों को बचाया, नहीं तो दोनों की वही मृत्यु हो जाती। सांवरिया ठाकुर की मृत्यु कर देते ये दोनों भाई। अब रात को पिताजी आए, उन्होंने कहा, भाई देखो आज बहुत बड़ा मुकदमा है, रोज दफ्तर जाते हो, पहले घर का मुकदमा सुलटाओ। उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया, तीनों की बात सुनी। फिर उन्होंने देवचंद महराज ठाकुर और गोवर्धन को कहा, तुम्हारे गुरु ने 14 साल भागवत कांजी भट्ट से सुनी है, घर में शांति रहे, तुम आज कांजी भट्ट के पास चलो। वो कहने लगे, महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर, अगर वो हमारे सवालों का जवाब कांजी भट्ट, जो कि हमेशा पूरी उम्र से श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, अगर वो हमारे सवालों का जवाब ना दे तो पिता ने कहा, फिर तुम्हारी मर्जी। तो वो पिता उन दोनों बच्चों को ले गए, और कांजी भट्ट ने बड़ा स्वागत किया। वजीर साहब आज मेरे घर, कहने लगे, भाई मेरे 2 बच्चे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। बस ये 5-7 मिनट का प्रसंग, दिल दे के समझिए कि दुनिया कहाँ तक है। कौन कौन से प्रश्न है जो कि बच्चों ने किससे पूछे? सबसे बड़ा श्याम जी मंदिर नौतनपुरी में, और कांजी भट्ट श्रीमद् भागवत कथा सुनाने वाले। और क्या पूछा दोनों भाइयों ने? तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, इस ब्रह्मांड में कितने गुण हैं और कितने लोक से ये 14 ये ब्रह्मांड बना हुआ है? तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय आलोक। और इस ब्रह्मांड में तत्व कितने हैं और प्रलय कितने तरह की? ये 4 प्रश्न पूछे। 3 गुण ते चौथा गुण नहीं। कांजी भट्ट कह रहे 3 गुण से ये ब्रह्मांड बना है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 5 ते छठो ना तत्व। 5 तत्व से सबका शरीर बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और 5 चीजें हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये सारा शरीर उसी से है। 14 ते लोक नहीं 15वां। 14 से 15वां लोक नहीं, 7 लोक नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 8वां लोक ये मृतलोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। और 6 लोक ऊपर है, भंवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, वैकुंठ और अष्टावरण। इस तरह से ये 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण से ब्रह्मांड बना है। और प्रलय 4 है सत। और 4 प्रलय, नित्य प्रलय, नियमित प्रलय और प्रकृति प्रलय और महाप्रलय। हाँ जी। तो कहो पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठोरे। अब बच्चों ने क्या पूछा? जब महाप्रलय हो जाती है तो पार ब्रह्म कहाँ रहते हैं? कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना और। कांजी भट्ट सारे ब्रह्मांड जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा? क्षीर सागर में बट के वृक्ष पर अंगुष्ठ समान होकर बैठ जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और जिसको ना समझ आए ये रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लेना। चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना। बहुत जल्दी है, नहीं, आधा आधा चरण, किसी सब नए लोग बैठे हैं। चौथो गुण तुम ना कहो। अब बच्चे क्या कह रहे हैं? कौन कौन? महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर। हे भट्ट जी महाराज, आपने 3 गुण बताए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। चौथा गुण आपने नहीं बताया। छठो तत्व ना होए। और 5 तत्व बताए, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। छठा तत्व आपने नहीं बताया। लोक कहो नहीं 15वां। और 14 लोग आपने पूरे ब्रह्मांड के, जिसमें पूरे पाताल से वैकुंठ तक
14 लोक बताए हैं, 15वां लोक नहीं बताया। रहे कौन ठोर वे सोए। ये बट वृक्ष और अंगुष्ठ समान पत्ता जो आपने बताया है, तो ये कौन सा लोक है? तब भटकी सुध बुध गई। तब भटकी, जो आचार्य महाराज सबसे बड़े हैं, एकदम गुम। क्या कहा उन्होंने बड़े ध्यान से? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहीं एक जवाब ब्रह्मा से ना होए। क्या कहा? इन सवालों का जवाब ब्रह्मा जी भी नहीं, इस ब्रह्मांड के मालिक दे सकते, और हमें पता है। बताओ क्या खासियत है हम लोगों में भाई? मैं कौन? मैं तो धाम धनी जी की अंगना। कहां से आए हो? कहां के रहने वाले हो? हम इस ब्रह्मांड के है नहीं, ये नकली तन है, सब झूठ है। हम तो परम धाम जहाँ अखंड है वहां के रहने वाले। मैं कौन? कहां से आया? परम धाम से आए। क्या करने आए? इश्क की परीक्षा देने आए हैं। हमने परम धाम में क्या कहा? राजी आपका इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। राजी ने कहा मेरा इश्क बड़ा। तो यहाँ क्या करने? तू कौन है? क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? तो हमारा वतन परम धाम, और यहाँ पर हम जो है खेल देखने आए और इसकी परीक्षा देने आए। तो सारी बातें हमारे पर लागू होती हैं। तब कही तहाँ पिता ने तुम्हारे चित आवे करो सोए। वजीर पूरे जामनगर के क्या कहा? गोवर्धन और महराज, अब तुम्हारा चित्त जो आए सो कर जाओ अपने गुरु जी के पास, जो आपका ज्ञान देते हैं। उनको पता नहीं था ना कि ये इनके गुरु कौन है। वो इस ब्रह्मांड के हैं ही नहीं, नकली तो नहीं, ये हमारे सबके विष्णु भगवान के दिए हुए हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का महाप्रलय में लय हो जाते हैं। जिसके दिल में संशय हो, नए साथी बैठे हो, रामायण में ये चौपाई है, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनूपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश ना। जाके पढ़ लो। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी टिड्डी दल की तरह पैदा होते हैं और महाप्रलय में इनका लय हो जाता है। और ये ब्रह्मांड जो बना है साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म के इशारे से बना है। 3 लीलाएं, ब्रिज की, रास की, और ये जागनी ब्रह्मांड। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो 3 लीला, कौन सी? ब्रिज की, रास की, और ये वाली लीला जो चल रही है देवचंद जी की और प्राणनाथ जी की। 3 लीला, चौथी घर की। इन चारों का यामे भोग 11 साल 52 दिन की भी ब्रह्म लीला हमारी है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म राजी का आवेश लेकर ब्रिज और रास में गए हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में श्यामा महारानी आई है, भूलना नहीं। सुंदर बाई इन फेरे आई हैं, सात कारण जी धनिये भेजा आवेश देके, अब न्यारे न हुए एक खिन जी। श्यामा महारानी अपनी आत्माओं से एक पल भी अलग नहीं होंगी, क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं और श्यामा जी के साथ राजी ने हमें इस ब्रह्मांड में भेजा है खेल देखने के लिए। इसलिए राजी ने कहा लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूए मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। राजी ने कहा है इसलिए, ए मेरी रूहो चलो चलो रे साथ, आपन जाइएगा मूल वतन धनिये बताया, मूल वतन धनिये बताया। जित ब्रह्म श्रेष्ठ श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ, आपन जाइए। हमने यहाँ नहीं रहना, ये हम यहाँ परदेसी हैं। हमारा असली घर, हमारा असली शरीर मूल मिलावे में वहीं बैठे बैठे इस खेल को देख रहा है। छोड़या नहीं अरश को, खेल में भी गैया अंतराए हुई अरश से, और जुदियां भी ना भैया। ये राजी ने अनहोनी कर दी है।
जो हमें अपने चरणों में बैठा के मूल मिलावे में ये खेल दिखा रहे हैं। अब समय पूरा होता है, इससे आगे चौपाई कल चले। श्री महामति कहे मोमिनो जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उम्मत है तन मार डरत हक काज, तन मार डरत हक काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।